कलयुग में ये सिद्ध साधन भी है और ये साध्य भी है, जो नाम कीर्तन है। बस भावपूर्वक ऐसे नाम कीर्तन तभी माना जाए कि हमारा सही माने में हुआ है जब एक जोश आ जाए, आवेश आ जाए और हम भूल जाएं कि हम कीर्तन कर रहे हैं। जितनी आंतरिक अध्यात्म शक्ति, उसी के अनुसार हम डूब जाएं। कीर्तन, रोना आने लगे, एक आंतरिक एक ऊर्जा शक्ति का वर्धन होता है। जिनका कीर्तन करे वो छुप के देखते हैं, इसलिए छुप के देखते हैं कि अभी हमारी देखने की इच्छा इतनी प्रबल नहीं हुई। नहीं, वो जहां भक्तजन कीर्तन करते हैं वहां जैसे सुतीक्ष्ण जी की दशा है, तो भगवान वृक्ष की ओट में छुप करके देख रहे हैं। रोमांच हो रहा है, अश्रु बह रहा है, तो भगवान वृक्ष के सहारे से देख रहे हैं, उनकी स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। तो ये नाम संकीर्तन सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा साध्य है। विश्व में बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, पर भगवान कभी कहीं किसी के अधीन नहीं देखे गए, पर नाम कीर्तन करने से प्रभु अधीन हो जाते हैं। वो आश्चर्य में चमत्कार नाम कीर्तन में प्रकट हुए, आश्चर्य में जो असंभव। बड़े बड़े संतों ने इसी नाम का आश्रय लिया। हरि बाबा सुबह जैसे अपने 3 बजे उनका घंटा बजता था, ओ जैसे कोई मशीन चल रही हो ऐसे बस घंटा बजाती हो, चक्राकार घूमते, हरि बोल नाम कीर्तन। मतलब एक शरीरधारी की सामर्थ्य ऐसी नहीं जैसा वो, कभी वो ऐसे किसी की तरफ नहीं देखते थे, नेत्र ऐसे हरि बाबा रखते थे। कीर्तन का ऐसा प्रभाव, एक नाम बोलो, फावड़े से बालू तसले में भरो, उठाओ और डाल दो। गंगा जी उस बालू को नहीं काट पाई, नहीं तो 10-50 गांव बहा देती थी। वहां के लोगों ने प्रार्थना किया, अनूप शहर में हरि बाबा का बांध प्रसिद्ध है। बाबा से कहा कि बाबा सब गंगा जी, अब उसके लिए तो अरबों खरबों रुपया चाहिए। तो बाबा ने कहा नाम में बड़ी सामर्थ है, हम जैसा कहें वैसा सब करो। एक फावड़ा नाम, तसले में नाम, उठाओ नाम, चलो नाम, डालो नाम। देखते हैं गंगा जी कैसे नाम की मर्यादा को तोड़ती हैं। ऐसा ही हुआ। बालू का बांध, लोग नहीं कहते पागल हो बालू का बांध बना रहे हो, वो बालू का बांध बना रहे। गंगा जी बढ़ी लेकिन उस बालू के बांध को नहीं तोड़ा। क्यों? उसमें नाम शक्ति। आज तो वहां बाबा वहां कीर्तन करते थे। रोज कीर्तन में जो सौभाग्यशाली जन हैं उपस्थित होते थे, उनमें एक पधार गए जो निजी जनों में थे, कीर्तनकारों में। रोज कथन श्रवण में पूरा योगदान। बाबा ने कहा, वो बोले बाबा उनकी तो अंतिम यात्रा के लिए विमान सजाया गया और वो बांध दिए गए हैं अर्थी में, और उनका तो वो आपको बता नहीं पाए क्योंकि आप मिलते नहीं। और नहीं, उनका रोज का कीर्तन का नियम था, बिना कीर्तन के कैसे चले जाएंगे? लाओ उनको कीर्तन। मुर्दा उनका पवित्र होता है शरीर जो भगवत विमुख होते हैं। भक्तों का, संतों का नाम कीर्तन करने वालों को तो चरणामृत लिया जाता है। शरीर पूरा होने के बाद भी वो उनको स्पर्श करने से अंतःकरण पवित्र होता है। भक्ति की बड़ी महिमा, नाम की बड़ी महिमा। तो लोगों ने समझा शायद बाबा अंतिम यात्रा की पूर्ति के लिए कि नाम कीर्तन होगा, थोड़ी देर यहाँ रखे रहेंगे फिर ले जाए। लाए, बाबा ने कहा खोलो। ये कथा नहीं, घटना है। कोई 1000-2000 वर्ष की थोड़ी हुई है, अभी 70 वर्ष हुए होंगे, 50-60-70 वर्ष। पूज्य उड़िया बाबा, हरि बाबा, ऐसे ही
खुला गया, ऐसे खुला। बाबा ने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, जो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। जैसे गरुण जी बड़े बड़े हजार हजार फण वालों को ऐसे ही आहार कर लेते हैं, ये तो हो सकता है। और ये नहीं हो सकता कि सांप का बच्चा गरुण को खा जाए, लेकिन भगवान चाहे तो सांप का बच्चा गरुण को लील जाए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे सुई का धागा जहां छेद में डाला जाता है तो बड़े प्रयास से डाला जाता है, उससे अनंत ब्रह्मांड निकाल सकते हैं। उतने छोटे छेद से अनंत ब्रह्मांड पार। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, ऐसे ईश्वर को अधीन कर ले, वो है नाम। जी ही नाम कीर्तन भावावेश में किया, हुंकार मार करके जो शव स्वरूप हो गए थे वो शिव स्वरूप होके बैठ गए। बाबा ने इशारा किया, कीर्तन में नाचे। जब कीर्तन संपन्न हुआ तो उनका लेट जाओ, लेट गए, पधार गए, चले गए। आश्चर्य की बात, उड़िया बाबा हरि बाबा, हजारों की भीड़ एकत्रित। ये नाम अपार सामर्थ्य नाम में है। जो ऐसा समझते हैं कि क्या ये ढोल मंजीरा नाचना गाना ये सब एकांत में बैठ करके, ऐसा तो एकांत में बैठकर मनोराज्य होगा, देख लो आप। और युग धर्म का प्रभाव होता है। इस धर्म कलयुग का जो इस समय वर्तमान में धर्म है वो नाम कीर्तन है। नाम ही परम लाभ। वैसे चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, पर कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। इसमें तो नाम की ही महिमा है। बहुत मंगल होता है जब आप हरि नाम कीर्तन हरि भजन करते हैं तो जो अव्यक्त संत हैं, अविनाशी हैं, वो तो यही हैं वृंदावन में। उनको अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं अपने आराध्य देव का नाम। उनका प्रसन्न होना हमारा भगवत प्राप्ति के लिए विधान बन जाना है। किसी से आशीर्वाद मांगने की तो जरूरत है नहीं। अब आप भजन ना करें और सोचे कोई आशीर्वाद दे दे, हम सुख शांति को प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान यहां बैठे, यहां, फिर भी हमारी दुख दरिद्रता दोष क्लेश अशांति जन्म मरण नहीं रुक रहा। यहां बैठे, छाती में बैठे, बाहर भीतर सर्वत्र वो व्याप्त है, पर हमारी दुर्दशा नहीं रुक रहे। पर यहां नाम बैठाल के देखो, अद्भुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। नाम कीर्तन करो, नाम सुमिरन करो, नाम सेवा करो। अपने पास तो नाम ही सब कुछ है। नाम कीर्तन करने से जिन जिन के कान में नाम का वो स्वर पड़ता है वो निष्पाप होते हैं, और उनके हृदय में बैठे हुए भगवान की कृपा आपका आध्यात्मिक उत्थान करती है। बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि नाम कीर्तन करके दूसरे से वाहवाही या कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा ना हो, नाम कीर्तन केवल जगत मंगल के लिए, ये सब जगत ही है, जगत मंगल के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, तो इससे बड़ा कोई साधन नहीं, और यही साध्य है। नाम कीर्तन जड़ चैतन्य सबको भगवत स्वरूप प्रदान करता है। जैसे कहा गया कि भगवत प्राप्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को है। नाम कीर्तन एक ऐसा है कि अगर कुत्ते के कान में नाम पड़ रहा है तो अन्य साधन किए बिना वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। बहुत से प्रसंग आते हैं कि वो वैश्या है पर वो अपने सुख को नाम बुलवाती है, तो वो बुलवाने के कारण वो परम गति को प्राप्त हुई, और बोलने के कारण वो सुख परम गति को प्राप्त हुआ। नाम कीर्तन एक ऐसा है, जैसे
आसपास बहुत से जड़ चैतन्य है, पर वो तपस्या कर रहा है, तो उस जड़ चैतन्य में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। लेकिन यदि वो नाम कीर्तन कर रहा है जोर से नाम, तो जड़ चैतन्य भी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। नाम की महिमा अपार है। नाम में प्रीति होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके द्वारा शीघ्र हमारा मंगल होना होता है, ये माया उसी में हमारी अरुचि कराती है। देखो ना, आप निरंतर नाम जपने की बातें जब सुनते तो ऐसा लगता है अब तो नाम ही नाम चलना चाहिए। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, फिर वो पता नहीं कहां चली जाती बात। अगर हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, तो सारी भागवती की स्थितियां आ जाएंगी। बहुत से ऐसे संत भगवान को देखा जो शास्त्र पढ़ना ही नहीं जानते। पहले एक तो ऐसी विद्यालय की व्यवस्थाएं नहीं थी, दूसरी बात अर्थ की अव्यवस्था थी, और कमा के बस पेट भरना, इतना ही उद्देश्य जानते थे लोग। तो जब उनको कहीं भगवत कृपा से बैराग होता तो पढ़े थे नहीं। अब उनके वचन जब सुने गए तो वेदांत दर्शी जो ब्रह्म सूत्र हैं, उनका जो टीका है वो बोल रहे हैं। कभी वेदांत पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, और वेदांत का सूत्र का भाव उनके हृदय से निकल रहा है। कैसे? नाम चल रहा है। गुरु जी ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उससे उनकी ऐसी स्थिति हो गई। सबको चाहे, कितना अहेतु की कृपा का विधान प्रभु किए हुए हैं कि हम ना चाहते हुए भी नाम में लगना ही पड़ेगा। देखो, आपको इतने बजे से करना ही है नाम, आपको करना, ये कृपा होती है। ये मनोराज्य में फंसाकर साधक को ऐसी फिसलन में खड़ा कर देता है कि वो जान ही नहीं पाता कि मैं फिसल रहा हूं। उसको लगता है मैंने सही निर्णय किया है। दूर रहेंगे मन के अनुसार। मन के अनुसार ना कभी कोई उत्तर होता है और ना कोई परमार्थ होता है। जैसे शास्त्र में या संतों में, सदगुरु में कोई सोचे मन के अनुसार उपदेश हो, मन के अनुसार उत्तर हो, मन के अनुसार सिद्धांत हो। सिद्धांत के अनुसार मन, उत्तर के अनुसार मन, गुरुजनों के अनुसार मन, तब तो आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर मन के अनुसार सिद्धांत, मन के अनुसार उपदेश, तो फिर वो उपदेश ही नहीं, वो गुरु ही नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होय बे गई नाश। यदि तुम्हारे मन के अनुकूल उपदेश मिलने लगे, मन के अनुकूल व्यवस्था होने लगी, तो तुम्हारा पतन शुरू हो गया, उत्थान नहीं। पर अपने लोगों को कुछ ऐसा अभ्यास हो गया कि मन के अनुकूल होने पर प्रियता बढ़ती है। हमारे गुरु जी नहीं, बहुत बढ़िया बात भगवान ने कही। देखो, भोग भोगते हुए भी हृदय की स्वच्छता। अब ये नहीं पढ़ा कि राग द्वेष रहित अंतःकरण से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठा हुआ महापुरुष, जिसके हृदय में न कामना है, न स्प्रिया है, न ममता है, वो भोग भोगते हुए परमात्मा स्वरूप। मन के अनुकूल उतने शब्द पकड़ करके फिर चल। इसलिए मन की अनुकूलता का त्याग करके शास्त्र सदगुरुदेव के उपदेश के अनुकूल मन बना ले, तो कोई मेहनत नहीं करनी होती, भगवत प्राप्ति में सहज हो जाती है। कीर्तन कर रहे हैं, उनके गुणों का गायन कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, और उनके हैं, ये बात हृदय में आ गई, अब निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई कठिन नहीं भगवत प्राप्ति। कठिन है जब तक आप बोझा लिए हुए। ये जो मैं का बोझा ढो रहे ना, तो
कुछ लोग ऐसे दिमाग के होते हैं कि थोड़ा दान पुण्य कर लिया ना तो उनको लगता है कि हम में कुछ है। संतों को देखते हैं कि पग पग पर उनको कष्ट मिल रहा है और वो बढ़िया मुस्कुराते हुए स्वस्थ खाए पिए ऐसे देखते हैं। उनको लगता है कि हम दान पुण्य करते हैं, हम थोड़ा साधन कर, हमारा अच्छा है। तुम जितना दान पुण्य साधन करते हो उनके 1 सेकंड के बराबर नहीं, उनके 1 सेकंड के बराबर नहीं। तो तुम उनके जो शरीर की गति देख रहे हो उनका अंतिम खेल है। इस संसार चक्र से अंतिम खेल है। उनका जो जमा हुआ हिसाब हो भस्म हो गया। आगे जो हो रहा हो जगत मंगल है। बीच में जो उनका शरीर रचना करके कर्मों से भेजा गया है मुस्कुरा के उसे भोग रहे हैं और फटाफट जल्दी जल्दी हिसाब होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि खत्म। अब ऐसी जगह पहुंचना है जहां न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय, न जन्म है, न मरण है, न अपना है, न पराया है। एक अलौकिक अलौकिक स्थिति, एक अलौकिक स्थान जहां प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अब जो अपराध वृत्तियों को करके, और ये देखा जाता है प्रायः ऐसा होता है, जो भगवत मार्ग में तल्लीन होते हैं फटाफट हिसाब किया जाता है, दुख पे दुख, दुख पे दुख। तो ये जो विषयी लोग होते हैं, थोड़ा दान पुण्य किए, थोड़ा, उनको लगता है हम दान पुण्य के बल से जो है ना एकदम मांगते खाते वैसे। भूल मत करना कभी नहीं, जो थोड़ा भी जमा किया है ना ऐसे है कि ये सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए। ये मत समझ ले तुम्हारे दान पुण्य में कोई ताकत है। उनकी एक क्षण के भजन में जो स्थिति है वो ब्रह्मांड का दान करने पर भी स्थिति नहीं आ सकती। एक क्षण में वो लाडली लाल की तन्मयता में जो प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मांड का दान कर देने पर भी नहीं। सावधान। हम नाम जप, नाम कीर्तन, नाम सुमिरन, नाम सेवा, रूप तो बहुत ऊंचाई की बात है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इसमें सामर्थ्य नहीं है कि उस रूप की भावना कर सके। कहीं तो उसका कुछ ना कुछ तो हो, तब तो हम भावना कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण का एक कण दिखा दिया जाए, फिर कहा जाए इसी का एक पर्वत है, तो आप अनुमान तो लगा सकते हो। हमारे प्रियालाल का जो रूप है, देवलोक, भूलोक, रसातल, शून्य का विकुल मत डरिए, कोई ऐसा है ही नहीं कि उस रूप की बानगी दिखा सके। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। प्यारी जू और प्यारे जू के रूप का चिंतन कर सके ऐसा अंतःकरण में सामर्थ्य नहीं। हमारे आपके तो जाने दो, बड़े बड़े योगींद्रों मुनिंद्रों की भी ताकत नहीं। प्यारोडुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम, तो यह ध्यानगम, रूप का ही तो ध्यान होता है। बिल्कुल सच्ची मानना, कोई भी रूप ऐसा नहीं है ही नहीं जिससे हम उदाहरण दे सकें अपने लाडली लाल का। कोई नहीं। देव नारी, नाग नारी, और नारिते न होई और की और, पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं ना। ऐसा जो ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जो उसी रूप का प्रतिपल रसासों
पान कर रहे हैं, उसी रूप में डूबे हुए हैं, उसी रूप का दुलार कर रहे हैं, वो महापुरुष ये बात कह रहे हैं कि कैसे उसको हम आपको बताएं कि ये जोड़ी ऐसी सुंदर है। तो हमारा आराध्य नाम वो बताएगा रूप, वो रूप का परिचय देगा। जहां क्षमता में ऐसे बड़े महापुरुष नहीं है कि प्यारे जू के रूप की भावना में, वह एक नाम जापक, रूप का ध्यान नहीं, रूप डूब जाएगा, रूप उसमें समा जाएगा, वो जिधर देखेगा रूप रूप छाया रहेगा, जिधर देखता उधर वो जुगल जोरी मुस्कुराती हुई, ऐसे केवल नाम का ही, ना ऐसा कोई रंग है, ना ऐसा कोई रचने वाला है, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे उस रूप का थोड़ा भी परिचय दिया जा सके, थोड़ा भी परिचय, ऐसा बस अनिर्वचनीयम, उसको बोला ही नहीं जा सकता। जितना बोला गया है, महापुरुषों ने बाद में कह दिया है, जितना बोला गया है वो बस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए है। नहीं तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई। अगर एक रोम में करोड़ करोड़ जिभ्याएं हो तो भी प्यारी जू के रूप को प्रमाण कहे जाते, अति ही अगाध रूप का सिंधु लाडली जू, ये परिचय केवल नाम देगा। जैसे अन्यत्र साधनों में वर्णन करते हैं संत महात्मा, रूप का ध्यान करो। हमारे यहां नाम का ध्यान करो, नाम का गान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का जप करो, नाम की सेवा करो, रूप बात विराजमान है। लेकिन इसी रूप में जो रूप है वो नाम खोलेगा। जब वो रूप प्रकाशित होगा तब हो गया। नरक निरख स्वरूप कुंवरी राधे को है, न सोई न जगी, अखियां रूप के रंग, ऐसा रूप, ऐसी उच्च कोटि की अवस्था आ जाती है उस उपासक की। हमारा सारा प्रयास नाम में होना चाहिए। नाम सच्चिदानंद प्रभु से भी ज्यादा दुलार करने वाला है, ये बात समझ लेना। आप नाम को शब्द मत समझना, जैसे राधा, ये शब्द ऐसा मत समझ लेना कि ये शब्द है। प्रभु इसके अधीन है। राधा अगर ये नेत्रों में छाया हुआ है, राधा राधा राधा, सब स्थितियां आपका स्वयं वर्ण कर लेंगी। बैठा लो अपने हृदय में। आनंद लेने के लिए चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन साधन और साध्य संबंधी समाधान हो जाना चाहिए। कोई चित्त में प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये रूप प्रकाशित होता है, ये किसी के आयास प्रयास से नहीं आता है। जो हमारी जुगल जोरी का स्वरूप है, सुन अभूत भूतल पर यही विराजमान है। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य अभूत, देखा ही नहीं गया, और इसी भूतल वृंदावन पर यही विराजमान है। नाम पर्दा हटाएगा तो आप कहोगे कि जैसे पद में भगवत ऋषि जी कहते हैं कि झपट लाडली लाल, पर्दा हटा करके लाडली लाल प्रकाशित हो जाते हैं। पर्दे के पीछे कोई बैठा है, वो कब पर्दा हटा के देखेगा? जैसे आप पीछे बैठे हो, कृष्ण मोहिनी जी, समझ रहे ना? नाम जे ही लाडली लाल हा राधा हा राधा। कौन है? कौन पुकार रहा है? आ गए ना? समझ लो। नाम छोड़ दिया तो पर्दा नहीं हटने वाला।
नाम चल रहा है, कहीं कोई पर्दा नहीं रहेगा, कहीं कोई। इसलिए नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान, नाम का एकमात्र भरोसा। ये लाडली लाल की तरफ से हो रहा है, पकड़ लो, क्योंकि हम तो जो लाए थे तो अभी रखा ही है। ये उनकी तरफ से प्रसाद मिल रहा है, इसे पकड़ लो। पूर्ण अभी हो, अभी। कब भगवत प्राप्ति होगी? बहुत दिन हो, अभी हो गई तुम्हें। क्या भगवत प्राप्ति हो गई? विकार तो है, संसार तो है, नाम है ना, राधा नाम। अब अभी शरीर छूटे, अभी श्री जी के पास जाओगे। अभी कोई स्थिति नहीं, पर अभी श्री जी के, अभी राधा वैश्यागामी है, पुत्र को पुकार रहा है, सर्वज्ञ भारी पार्षद नहीं जान रहे। नारायण प्रकट हो गए, चार भुजा धारण किए हुए, दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए हुए, एक इधर, और यमदूतों के पास काट दी और बातचीत कर रहे हैं। एक नाम, और जो नारायण जिस नाम को जपते हैं वो है राधा। हरि विविध अवतार, विविध रूप उन्हीं के हैं। अपने लोगों के पास जो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हुई है वो वृंदावन की कृपा से, रसिकों की कृपा से राधा नाम है। इसे जीवन बना लो। इतना मीठा और इतना सहज है राधा, कितना सहज है। और इसमें युगल सरकार समाये हुए है। राधा नाम में प्रिया प्रीतम है, राधा रसदात्री और धारण करने वाले, अर्थात युगल सरकार, प्रिया प्रीतम विराजमान। नाम जीवन है। यदि नाम चल रहा है तो शब्द याद रखना, कोई भी शास्त्र का ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित ना हो जाए, पर निकुंज का प्रेम प्रकाशित नहीं होगा अगर ये नाम नहीं है तो। कोई भी नाम हमारे प्रभु की सब सामर्थ्यशाली है। नाम जपने वाले को सब ज्ञान हो जाएगा, पर अगर ये नाम नहीं है, पराविद्याए राधा, ये नहीं रहेगा निकुंज का रस। प्रभु के अन्य सब भावों का, अन्य सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वृंदावन प्रेम रसधाम नवनिवृत्त निकुंज की महारानी जी के साथ जो रसमयी लीलाएं हैं, अन्य किसी नाम में ये दर्शन कराने की सामर्थ्य नहीं है। नहीं तो कोई कुछ भी जप करके देख सकता है ना, क्योंकि ये जो आगम निगम पुराणों में लिखा हुआ है, जो महामहिम प्रभु का ऐश्वर्य, कोई भी नाम जप करो सब प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन जो आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अब ये सब नामों का फल होगा हरि की कृपा से राधा नाम में प्रीति होना। ये हम अपने भी जीवन की बात बता रहे हैं। यदि हमें परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी की कृपा से वृंदावन धाम और रस का रसास्वादन ना कराया जाता तो राधा नाम का परिचय ही नहीं था। फिर राधा रूप, ये तो बिल्कुल अगोचर बात है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो कोई ऐसा सुकुमार परम तत्व विजय को प्राप्त हो रहा है, वो अलक्षम किसके? निखिल निगमई रप्यति तराम, जितने वेद शास्त्र पुराण है सबसे अलक्ष्य है ये रस महारानी जी का, जो वृंदावन प्रेम रस है। स्वयं श्री हरि जिनका नाम निरंतर रटते रहते हैं प्रेम विवश होकर, वो हमें सदगुरुदेव की कृपा से मिला है। भ्रम में मत पड़ना, किसी और साधन की सामर्थ्य नहीं है निकुंज के द्वार तक पहुंचाने की भी। एकमात्र
वृंदावन धाम की कृपा से राधा नाम का स्फुरण, राधा नाम की आसक्ति ही संपूर्ण प्रेम वैभव का बोध करा देगा, संपूर्ण प्रेम वैभव का। नहीं तो प्रेम का परिचय प्राप्त होना। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, भगवान के समान हैं। उद्धव जी तद्रूप हैं, श्री कृष्ण रूप हैं, वो स्वरूप तो है ही है पर तद्रूप भी है। एक बार जो भी देखता था तो प्रभु ने अपनी पोशाक भी पहना दी थी, तो एक बार तो सबको लगता था श्याम सुंदर आ गए। तद्रूप भी हैं और बहुत बड़े भगवत भक्त हैं और इतने ज्ञानी हैं कि भगवान सलाह लेते हैं। आप पढ़ के देखो चरित्र, उद्धव जी से सलाह लेते हैं भगवान, अब क्या करना चाहिए, अमुक अमुक कार्य है, इन दो कार्यों में से कौन सा कार्य करें, उद्धव जी सलाह देते हैं। ऐसे महापुरुष भी प्रेम का परिचय नहीं जानते। ये वो देश है जो प्रेम का परिचय कराता है और प्रेम का गाढ़ स्वरूप राधा नाम है। राधा नाम प्रेम का गाढ़ स्वरूप है। राधा, श्री कृष्ण प्रेम समुद्र हैं, पर राधा ऐसा उच्चारण करके आंसू बहाते हुए एकांत में वो गान करते हैं, नृत्य करते हैं और कहते हैं राधा नाम मेरा जीवन है, राधेति मम जीवनम। ये बात बाहर नहीं है, अपने लोग कृपा से धाम का आश्रय प्राप्त कर लिए तो रजरानी से परिचय मिलेगा। अब हमारा जीवन हो जाना चाहिए नाम। नाम चल रहा है तो निकुंज का ज्ञान जब आपको प्राप्त हो गया, जो और से नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा और ज्ञान रह गया। संपूर्ण तत्वों के तत्व प्रभु श्री कृष्ण हैं। यद्यपि ब्रह्म तत्व उन्हीं को कहा गया है, पर ब्रह्म तत्व का बोध होने पर भी मधुसूदन सरस्वती जी ने जब इनकी कोटि काम लावण्य बिहारी रूप को देखा तो बोल पड़े कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई परम तत्व मैं नहीं जानता। और जब वो श्री कृष्ण हमारी लाडली जू के रूप का पान कर रहे हों, फिर अगर उनसे पूछो कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो फिर वो यही कहते हैं कि हम अली हैं और इनकी रूप पराग का पान करके जीवित रहते हैं। यह है परिचय। ये अली प्रिया बदन मुजरस अटके अनत न जार। आप क्या हो नहीं पर होना चाहता हूं। क्या? श्रुति पर कंज श्री जी के कर्ण कुंडल बनना चाहता हूं। दृगंजन प्यारी जी की आंखों में अंजन बन करके बसना चाहता हूं। मृगमद होए न समा, वक्षा स्थल पर मृगमद बनकर लेप स्वरूप उनके हृदय से लगा रहना चाहता। कौन बोल रहा है? ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बीच मृगमद होए न समान। जैसे हित हरिवंश नाविसर जलचर जाचत सावल गात कहा कहो नैनन की बात। वो प्रभु जो अखिल ब्रह्मांडों में उन्हीं का शासन चलता है, दूसरा कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई, जब उनके समान कोई नहीं हो सकता, वो प्रभु। अब बस भूल नहीं होनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते एकमात्र नाम ही हमारा आराध्य है, नाम ही हमारा सर्वस्व है, तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और नाम में निरंतर चिंतन करने से जो मन को पहले ताप लगता है, पहले ही आनंद नहीं मिलने लगता, क्योंकि कोई भी आभूषण बनाने के पहले
स्वर्ण को तपना होता है, उसको तपाया जाता है, फिर गलित करके आकार दिया जाता है। उसमें जो कुछ मिलावट होती है हट जाती है, शुद्ध स्वरूप हो। फिर मन में जो मिलावट है वासनाओं की, कामनाओं की, भोगों की, ये नाम पहले जलाकर उस मिलावट को हटाएगा। नाम अपनी कसौटी पे कस के मन को कंचन, खरा कंचन चमकता हुआ कंचन कर खरो, नाम सारी मिलावट हटा देगा। अब उस मिलावट हटाने के समय साधक उपासक संभल नहीं पाता। अगर संभल जाए और उस ताप को सह जाए तो उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। नाम से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं। यदि हर समय नाम पकड़े हो तो कोई भी, कहीं का भी, लोक लोकांतर का, शास्त्रों का सब ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाए। अगर नाम जप निरंतर कर रहे हो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। क्योंकि ये अनुभव की बात कह रहा हूं, हर साधन में मन अपने को बचाए रखता है, देखा है, पर जब नाम चलता है तो ये बच नहीं पाता, बहुत पिटता है। नाम, ये मन इतना बलवान है कि हर साधना को रौंदने की ताकत रखता है। मन 8 घंटे समाधि में 5 मिनट निकले तो 5 मिनट में काम अपना बना लेगा वो। लेकिन जो नाम जापक होता है वो 8 घंटे वाला नहीं होता, वो तो निरंतर निरंतर। बात समझना, थोड़ी देर विचार किया मैं ब्रह्म हूं, चिंतन हुआ, तभी भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानियों को ऊंचे पद से गिरते देखा है। क्या नाम उपासक विकारी नहीं होता, विषयी नहीं होता? क्या उससे मायाकृत कार्य नहीं होते? पूर्व संस्कार बस हो सकते हैं, मानते हैं, पर वो साथ में लिए है ना। उसने ऐसा तो नहीं माना कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं माना मैं तपस्वी हूं, ऐसा नहीं माना मैं जितेंद्रिय हूं। उसने नाम का आश्रय लेकर नाम को अपने साथ ले लिया है। अब जा रहा है वो वैश्यालय जा रहा है, कुसंगवश, ऐसा कुछ उसका नहीं बिगड़ पाएगा। नाम साथ है ना, ऐसा झटका मारेगा, सब जगह उसे अशांति नजर आएगी, सब जगह उसे कहीं कुछ अच्छा नहीं लगे। पकड़े रहो, आप पकड़े रहो, देख लेना जो आपको यहां अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, वो नाम ना होने के कारण लग रहा है। आप नाम को साथ ले लीजिए, फिर आप देखिए कुछ अच्छा नहीं। ये ऐसी वस्तु है नाम, साक्षात प्रभु नाम में समाई हुई है। सारी सामर्थ्य नाम में है, जो प्रभु को भी अधीन कर लेती है। अगर नाम के द्वारा दिए हुए ताप को सह गए आप, क्योंकि कोई भी जड़ बहुत नीचे होती है, ऊपर से काट दोगे तो ऐसे काटोगे तो इतना तना रहा होगा, पर उसकी जड़ से उसके जैसे कितने और पेड़ निकल आएंगे। ऐसे ही पाप की जड़ है, पाप की जो प्रवृत्ति है वो देहाभिमान है, उसी से कामना, वासना, ये सब प्रकट होती रहती है। नाम ऐसा नहीं करता कि ऊपर से काट दे, नाम जड़ से उखाड़ देता है, जड़ से। और महीनों हरा भरा दिखाई देगा, और साधनों में ऊपर से कट जाता है तो उसको लगता है खत्म, पर वो धोखे में हो जाता है। नीचे से अवसर आने पर कुसंग हो जाने और पनप जाता है। नाम क्या करता है? जड़ से उखाड़ दिया। अब उपासक को लगता है बहुत दिन हो गए, वैसे ही पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, हमें लगता है नष्ट नहीं हुआ। नहीं, हो गया। वो जड़ उसकी उखड़ गई है, पुराना बड़ा वृक्ष है, समय लगेगा, और जब सूखेगा तो कभी जीवन में त्रिकाल में हरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जड़ उखड़ चुकी है। और वो काट दिया ना, तुरंत मुरझा के दिखाई दे दिया। लेकिन विश्वास नहीं करो, क्योंकि उसकी जड़ गड़ी है। तो जितने भी दान पुण्य अन्य साधन जितने हैं, सब ऐसे पाप को करते हैं, ऊपर से काटते हैं।
लेकिन पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। नाम भगवान ऐसे धोखे वाला काम नहीं करते, ये सीधे। और जड़ उखड़ गई वासना की, तो आप देख लो ठाकुर हरिदास जी केवल नाम का आश्रय लिए हुए, 9 युवक है, 9 युवती वैश्या है, और वो गई इसीलिए है 3 दिन में उसका परिवर्तन, और वो नाम जापक बन गई। और आपके ऊपर कोई ना तो अहंकार की मैं काम विजयी हूं, और ना किंचन मात्र उसके संयोग का कोई प्रभाव। शास्त्रों के जितने भागवतिक लक्षण हैं सब नाम जापक में। जित संग दोषा, विनिवृत्त कामा, एक एक शब्द नाम जापक के जीवन में देख लीजिए, वो पूरा का पूरा वहां शास्त्र समुदाय प्रकाशित हो जाएगा। नाम की वृत्ति जब हर समय चलती रहती तो एक ताप प्रकट होता है, उसको साधक सह नहीं पाता। इसको सहना सीखो। आप सब देख लो जो नाम जापक है, अगर आप टीवी चला के नाम जप करेंगे तो वो ताप नहीं प्रकट होगा। आप किसी को पास बैठाल के नाम जप करेंगे तो ताप प्रकट नहीं होगा। आप बाहर वृत्ति दौड़ाते हुए नाम जप करेंगे तो, जब नाम का दर्शन, नाम का श्रवण और नाम का ही अंदर से चिंतन, अब ताप प्रकट होगा। क्योंकि अब वो सीधे जड़ से उखाड़ेगा अहमता की प्रवृत्ति, जो देहाभिमान, विद्याभिमान, गुणाभिमान, अब कितने ढेर सारे शाखाएं प्रशाखाएं अभिमान की, जड़ से उखाड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए लिखा दीर्घ काल निरंतर सत्कार, बहुत लंबे समय तक। सत्कार शब्द इसीलिए लिखा कि नाम के बराबर किसी साधन को नहीं समझना है, यह सत्कार है नाम का। नाम के समान केवल नाम, उसकी समानता में कोई साधन नहीं। यह नाम का आदर है, यह नाम का सत्कार है। अगर इस तपस्या को कोई कर लिया तो इससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। नाम के द्वारा दिए हुए ताप से जो पाप की प्रवृत्ति भस्म होती है, उसके लिए आपको बिल्कुल सहनशील बनना है। जैसे जैसे मन आपका अंतर में बवंडर रचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि नाम अपना प्रभाव दिखा रहा तो मन अपना प्रभाव बंद कर देगा। डर गए, क्योंकि जिनका नाम है उन्हीं का मन है, दूसरे का नहीं। कोई दूसरे को होता तो डर जाता, वो दूसरे का नहीं, जिनका नाम है उन्हीं का मन है। जैसे नाम और प्रभु अभेद है, ऐसे मन और प्रभु अभेद है। इंद्रियाणाम, छाती ठोक के कह रहे, मनश्चास्मि, अस्मि, मैं हूं, और जय नाम ते ही कृष्ण। जोड़ बहुत, इसीलिए कहते इतनी महिमा नाम की है। इधर मन तो भैया समझो वो भी महिमा वाला है। तुम ऐसे उसको लड्डू गोपाल मत समझ लो कि हाँ 2 लड्डू खवा दिए फुसल के चुपचाप बैठे रहेंगे। ना अघाने वाला उसका स्वभाव है, कभी तृप्त ना होने वाला उसका स्वभाव है। और जो ठान ले वो करवा बैठे आज तक बड़े बड़ों को, वो उसका प्रभाव है। कभी ना अघाना उसका स्वभाव है, और किसी से भी ना परास्त होना ये उसका प्रभाव है। बड़े बड़े गुरुओं को अपना चेला बना लिया है इसने, ऐसा है। और जो इसको चेला बना ले वो जगत गुरु, जो मन को चेला बना ले वो जगत गुरु। बड़ा ये भगवत स्वरूप ही है। जब उपासक नाम जप करता है तो फैलाता है। जैसे कोई योद्धा है चुपचाप बैठा है, पर जब युद्ध का समय आएगा तब उसका विकराल रूप, सारे अस्त्र शस्त्र, वो ऐसे ही मन का वो विकराल रूप पैदा होता। ऐसी प्रपंचमयी वृत्तियां, ऐसी भोगमयी वृत्तियां, ऐसा प्रतिकूल आराध्य देव पर, गुरुदेव पर, साप पर, ऐसे उदाहरण पेश करना। 20 साल वो नाम जप करता, देख 20 साल नाम जप कर, क्या हुआ देख, ऐसा ऐसा देख, चल भी नहीं पा रहा, सड़ रहा है देख। तो आप लोग हाँ यार बात, वो ऐसा नहीं है कि तुम शुरू किए राधा राधा हार के बैठ गया चुपचाप। ये भी ध्यान रखना,
ऐसे लोगों को मिलाएगा जो उसका सपोर्ट करने वाले हैं। बैठ के अरे कुछ नहीं होता है, साधु महात्मा ऐसे ही, कितना कहां क्या देखो ना तुम। और शास्त्र में सब उदाहरण है, वो अपने शास्त्र के अनुकूल उदाहरण लेकर उदाहरण शब्द, किसी की सुनना नहीं है, किसी को अपना नहीं मानना है, क्योंकि अपना मानोगे तो सुनना पड़ेगा। नाम ही अपना है, और जब नाम जब शुरू हो और ये बवंडर अंदर पैदा होने लगे तो खुशी हो जाना, क्योंकि वो अपने अस्त्र और शस्त्र रूप प्रकाशित करेगा तो ये अब ये भी प्रकाशित करेगा। विवेक, वैराग्य, सहनशीलता, अगर उसके अंदर है ना अविवेक, राग, धैर्यहीनता, तो ये प्रकट करेगा, नाम प्रकट करेगा। सहनशील कर ले तो कितना जलाएगा, राधा राधा राधा। दोनों में विजय इसकी होगी, क्योंकि इसने जितने भी वार किए वो सब असत है, और इसके जितने भी वार है सब सत स्वरूप हैं। तो उसकी सत्ता ही नहीं है और इसकी सत्ता है। वो जितने भी वार करता है वो सब असत को लेके करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब असत को लेके करता। उपासक डरे नहीं, उपासक घबराए नहीं, जलन को शांत करने का कोई उपाय न करे। वो जलन हमको चाहिए, बड़ी आवश्यक है वो जलन। अगर वो जलन नहीं होगी तो जड़ नहीं उखड़ेगी। ध्यान रखना, ये जो चिज्जड़ है, चिज्जड़ इसे कहते हैं, चैतन्य भी दिखाई देती है और जड़ता भी है, दोनों है चिज्जड़। आप इसे जड़ भी नहीं कह सकते और आप इसे चेतन भी नहीं कह सकते। चेतन और जड़ दोनों मिलित स्वरूप, चिज्जड़ ग्रंथि से कहते हैं। इसे उखाड़ सकता है नाम, जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, पर उखाड़ने में समय लगेगा और आपको सहयोग देना होगा। नाम छूटे ना, और किसी से अपनी हृदय की स्थिति बताना नहीं। बहुत अशांति, बहुत जलन हो रही, खूब नाम तो जप रहे, कोई साथ नहीं दे रहा और अंदर बड़े विकार आ रहे हैं, ये सब का सब नकारात्मक सोच जितनी उसके पास मिसाइल है वो पूरी झोंक देगा आपके ऊपर, पक्का समझना। ये सब यहां की बातें कर रहे हैं। अब आप नाम न छोड़ें और उसके हर चोट को सह जाएं तो सहित सहित बाढ़े भगति। जब आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हुआ, मतलब जड़ उखड़ गई। अब जो आनंद होगा तभी फिर नाच नाच करके संत महापुरुष जन कहते हैं, बड़ी गुरुदेव की कृपा हुई, ऐसा जीवन धन नाम मिला, ऐसा प्रेमामृत नाम मिला, नाम ने हमारी जय करा दी। नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, जैसे नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नाम से बढ़कर कोई तप नहीं, तो नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं। जैसे व्रतों में बहुत बड़े 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 व्रतों का बहुत शास्त्रों में वर्णन है, कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, और भी बहुत से व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, बहुत से। लेकिन ये जितने व्रत हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रधानता शरीर को लेकर के है। महीने में ये खाना, ये न पीना, वो सब बाहर की बात लेकर के है। सबसे बड़ा व्रत है नाम व्रत। हर समय नाम का चिंतन, नाम का मनन। नाम हमारी आत्मा है, नाम जड़ वस्तु नहीं है। चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रभु को अधीन कर ले, वो जड़ हो सकता है क्या? नाम चैतन्य घन है। अरे लोक में भी अगर किसी को चेतना जागृत की जाती तो नाम ही तो करता है। अमुक का नाम उच्चार, हाँ, नाम तुरंत से। सच्चिदानंद प्रभु को भी नाम, तो नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है। नाम जैसा कोई व्रत नहीं। सब व्रतों की महिमा ध्यान रखना, सब साधनों की महिमा है। यहां हम बात प्रेम समुद्र वृंदावन की कर रहे हैं। नाम, नाम से बड़ा कोई व्रत नहीं।
इसमें ना कूटू के आटे की जरूरत है ना सिंघाड़े की आटे की जरूरत है। ये तो शरीर का खेल है। जैसा आराध्य देव प्रसादी दे दे, चुपचाप डाल। ये थैला है, जितना जैसा शरीर को अनुकूल पड़े। राधा राधा राधा। हमारा व्रत नाम है। नाम का व्रत जिसने ले लिया, अब उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। मान लेना ये बात, बड़ा सुख मिलता है नाम में, बड़ा सुख। जितनी देर सो गए, जगे तो उसी आश्चर्य में घटनाएं घटती नाम जापक के जीवन में। आश्चर्य में वो शब्द ही नहीं कि बताया जा सके, कितना सुख मिलता है। अच्छा बताओ, तुम्हारा मनपसंद सीरियल चल रहा हो टीवी में, फिर तुमसे कोई बात करने आवे तो कैसा लगेगा? अरे निकाल, जैसे कोई कहे अमुक आपसे बात चल रहा है, हटाओ। आपका मनपसंद सीरियल, नाम आपके मनपसंद सीरियल चलाता है। पहले तो समझ लेना जड़ उखड़ेगी, इस तक तो बहुत सावधान रहना है। और फिर आपको कैसे बताएं, ये जितना कुछ आप देख रहे हो ये है नहीं। जब नाम का चश्मा लगेगा ना तो आप फिर देखोगे, बड़ा सुख बरसेगा। यही चश्मा है नाम का, कोई वहां से बन के नहीं आता। ध्यान करना, ये नित्य विहार का चश्मा जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया ना, यही चश्मा है। और कहीं भूल में मत रहना कि कहीं पार्सल से आएगा। आ चुका है, बस लगा लो। चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारी मोहे। उनका जो नाम है यही दृष्टि खोलता है, चक्षु खोलता है। चक्षुरुन्मीलियत, जो बंद थे खुल। आप वो जो देख, कैसे उपासकों को कैसा सुख मिलता है, बाहर वाले क्या जान सकते हैं। बाहर से शरीर पीड़ा में है, दुख में है, ये सब देख सकते हो, लेकिन लाडली लाल का नाम क्या उनको दिए हुए कोई नहीं जाने, और वो बता भी नहीं सकते। क्या बताएंगे? ये हम इसलिए कि जैसे आप सब बैठे हो तो कोई ना कोई बुद्धि की तरंग जब आके भिड़ती है तो पकड़ लेता है। इतना भजन, इतना साधन, इतना कष्ट, वो महात्मा को देखो, वो महात्मा। अरे क्या देख रहे हो? ये नाशवान चीज को देख रहे हो। उनको क्या मिला है तुम देख पा रहे हो? वो देखो। ये तो क्या देख रहे हो? ये देखने लायक नहीं है। देखने लायक तो वो है जिसके देखने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रहता। वो दिखाता है नाम, वो वस्तु देता है नाम। नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। बैठा लीजिए, नाम अगर हर समय नाम छूट गया तो व्रत खंडित हो गया। जिस व्रत के रहने से नाम का चिंतन छूट जाए और वस्तु पदार्थ का चिंतन होने लगे, वो व्रत हमारे लिए ठीक नहीं है। हम वृंदावन प्रेम रस के उपासक हैं, महारानी जी के चरण सेवक हैं। नाम, इसका भार शरणागति होने पर इधर का हो गया है। इसको कब क्या मिलना है, कब क्या व्यवस्था करनी, विश्वास कर लो। आप बिल्कुल ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। मान लो, हमारी बात मान लो। ये अनुभव की भी बात कह रहे हैं, मान लो ये बात। तुम जितनी अपनी जिम्मेवारी इसकी रखोगे उतने ही तुम परेशान होगे, उतने ही तुम नाम जप से दूर हटोगे। ये भी बात पकड़ लो। सच्ची कह रहे, बहुत धोखे में फंसाता है ये मन। सारी जिम्मेवारी आप लिए हुई है, केवल आप जो मानी हुई अपनी जिम्मेवारी है वो इनको दे दो। आप तो केवल आज्ञा का पालन करो। सच्ची मानिए, यही भरण पोषण कर रहे हैं पूरे विश्व का, कर रहे हैं, करेंगे, करते रहे हैं। व्यर्थ में हम अपने जीवन को नाम से अलग की, ये जितनी जिम्मेवारी लिए हो ना,
वही तुम्हारा भजन नहीं होने देता, वही नाम छुड़वाता है। देख लो, जिम्मेवारी, कोई जिम्मेवारी, अंदर से बात मान लो ना, ये बात मान लो। नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है और कोई कर्तव्य नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करो, कहा जाता है ना। तुम्हारा कर्तव्य है कि इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाओ। वो जो जहां है, सबको प्रणाम है। आप वृंदावन में बैठे हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। अब आपका एक ही कर्तव्य है, लाडली लाल के समीप पहुंच जाए, शरीर का राग छूट जाए। अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं। किस क्या कर्तव्य, लाखों बार कर्तव्य कर लिए, लाखों बार करोड़ों बार सारे कर्तव्य किए, उनका फल क्या मिला? वही जन्म मरण, वही जन्म मरण। पहली बार मनुष्य बने हैं क्या? पहली बार कर्तव्य कर्म मिला है क्या? माता पिता भाई बंधु, अब एक कर्तव्य करना, जिसके बाद अब कोई कर्तव्य बकाया नहीं रहता। नाम परम कर्तव्य है। बोले नाम से क्या? नाम से जब अखिल ब्रह्मांडों का रचने वाला मिल जाता है तो क्या नहीं मिल जाएगा? क्या चाहते हो? नाम जब चाह ही मिटा देगा तो फिर चाहना क्या रह जाएगी? देख लेना, नाम से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं और नाम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। तो श्री कृष्ण यहां हैं और साथ नहीं दे रहे। कहां साथ दे रहे हैं? आप देखो ना, जब जो चाहता है, जैसे चाहता है, पीट के चला जाता है। हम बड़े बहादुर बनते हैं। क्रोध आया तो क्रोध हमें परास्त करके चला गया, काम आया तो काम परास्त करके चला गया, लोभ आया, मोह आया, मद आया, जब जो आया। बैठे तो है महाराज, पर लड्डू गोपाल बने बैठे हैं। यहां कुछ कर रहे हैं क्या? बात समझना, एकदम अपने घर की बात कर रहे हैं इस समय। बैठे तो हैं, यहीं बैठे हैं। सबके हृदय अछत अभिकारी, शास्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि ग्वं तस्प्रत्वातिष्ठत दशांगुलम ना विसे 10 अंगुल नापो। ये देश गीता में कहते हृदय देश में मैं स्थित हूं। यहां सबके हृदय नाभि से 10 अंगुल नापने पर जो स्थान है उसे हृदय देश कहते हैं। यहीं बैठे हैं, नहीं सुन रहे हमारी, नहीं साथ दे रहे। ये है इतने समर्थ, पर मित्रता का निर्वाह नहीं हो पा रहा है। तो यही इतने बढ़िया दोस्त हैं, इनसे बढ़िया कोई दोस्त नहीं। न रुपया पैसा वाला इतना बड़ा कोई है, न रूप रंग वाला कोई है, न पढ़ा लिखा कोई इतना है, और न बलवान कोई इतना है, और न कोई चतुर इतना है जितने ये हैं। पर महाराज ऐसा लगता है कि पीतांबर तान के सो रहे हैं यहां, उनको कोई मतलब ही नहीं। अब हमें विचार करना पड़ेगा। अब हमारा मित्र नाम है। ये महाराज यहां पीतांबर डाल के नहीं सो सकते नहीं सो सकते। कोई सोए हुए को जगाने के लिए क्या किया जाए? नाम पुकारा जाता है, जाग जाएगा। ऐसे इनको जगाना होगा। हम अपनी भावना में कह रहे हैं। नाम ऐसा मित्र है, कहीं भी हो गए, कहीं भी। कोई अंगरक्षक शौचालय में होता है क्या? ये महाराज हर समय रहेंगे। नाम, डॉक्टर के पास ले जाना, औषधि करवाना है, सब कोई बाहर से करवा सकता है, लेकिन पीड़ा, ये महाराज पीड़ा जहां से प्रकट होती है वहीं ये रहेंगे। नाम ध्यान रखना। डॉक्टर के पास ले जाना, औषधि करवाना और सहयोग करना, ये सब बाहर से हो सकता है, लेकिन जो भय, जो घबराहट, जो पीड़ा, वो ये मित्र दूर करेगा। नाम, नाम जैसा कोई यार नहीं है। मान लेना। नाम कैसे तुम्हें बताएं? प्रभु अवतार लेकर के जितने को तारा होगा, नाम के एक कोने में प्रभाव है उतना, एक कोने में नाम के। शास्त्रों में जितना वर्णन है भगवान ने उनका उद्धार किया।
उनसे बड़े भयंकरों को नाम ने ऐसे ऐसे, उनसे बड़े भयंकर पापियों को नाम ने महात्मा बना दिया। जान से नहीं मारा, महात्मा बना दिया, जगत बंदनी बना दिया। और जो मारने के लिए अवतार लिए थे उनको अधीन करवा दिया। नाम जैसा कोई यार नहीं, कोई मित्र नहीं। आज के सत्संग में श्री जी की कृपा से बात समझ लो। नाम ही हमारा जप है, नाम ही हमारा कीर्तन है, नाम ही हमारा ध्यान है, नाम ही हमारी सेवा है, नाम ही हमारा मित्र है, नाम ही हमारा ज्ञान है, नाम ही हमारा व्रत है, नाम ही हमारा कर्तव्य है। नाम से बढ़ करके हमारा कोई नहीं है। फिर आप देख लेना, बस इस बात का मनन करना, वो जड़ उखाड़ने तक आप हिम्मत रखना। एक बार केवल जड़ चैतन्य की ग्रंथ का भेदन करने दो नाम को। जो शरीर राग बैठा हुआ है, अहंकार देहाभिमान, इसका मर्दन करने दो। चुपचाप नाम निरंतरता में लेते चलो, फिर आप देख लेना निहाल हो जाओगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। रोम रोम से नाम का प्रभाव जगत मंगल करता है। कैसे कैसे महापुरुष रे, छू दिया तो नाम उच्चारण हो रहा। इसलिए नाम को कभी मत भूलो, इसे प्रवचन मत समझो। ये जीवन की बात, जितना ये सब सुनोगे वो सब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। नाम पकड़े हो, नाम चल रहा है। जितना गीता जी में, भागवत जी में, शास्त्रों में लिखा है वो सब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा बिना किसी अन्य प्रयास के। नाम में सब देखो, जैसे भगवान ने गीता जी का गायन किया, ऐसे ही वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण का गायन किया। कोई भी एक शब्द भी ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का ऐसा नहीं जो वाल्मीकि में ना हो। सब ज्ञान भरा हुआ है। उसी को गोस्वामी जी ने सरल भाषा में, अवधी भाषा में गायन किया, श्री रामचरितमानस। कोई भी शास्त्र का ऐसा ज्ञान जो उसमें ना हो। हम आपको यह बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने कभी विद्यालय नहीं देखा, कभी कोई धर्माचरण नहीं किया, क्रूर कर्मा, नाम सब प्रकाशित हो गया। आप देख लो, सब नाम के समान केवल नाम है, ना अन्य कोई साधन है और ना अन्य कोई साध्य है। जा आशीर्वाद, आशीर्वाद देने वालों को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य नाम प्रकट करता है? हमारे आचार्य हैं पर चिरजीवो तारानंदन, लाडली जू थारो अविचल रहो जो सुहाग। वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। इसलिए नाम भगवान की जय। नाम से बढ़कर, नाम जगत मंगल है। नाम को पकड़ लो, महामोद हो गया। श्री राधा वल्लभ लाल।